हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर की पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में, भोर की प्रार्थना में। परमेश्वर हमें बरकत दे, आशीष दे और उस परमात्मा का हाथ हमारे साथ बना रहे, हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आज जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, आज का जो मुख्य हेडिंग है कि यह क्यों हुआ। कई बार हमारे जीवन में ऐसा आता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ। कई सवाल मेरे और आपके जीवन में आते हैं और इसलिए परमेश्वर का दास यशायाह उसके 54 अध्याय और उसके 8 पद में कहता, क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की करुणा के अनुसार आगे बढ़ें। क्रोध परमेश्वर का आता है और वो हमें सुरक्षित रखता है। क्रोध करो पर पाप मत करो। हमारे जीवन में भी क्रोध आता है, लेकिन परमेश्वर कहता है और वचन कहता है कि हम क्यों का प्रश्न पूछते हैं, यह क्यों हुआ, यह क्यों हुआ। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे और आपको परमेश्वर के साथ एक ऐसी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है। चारों तरफ भयंकर स्थिति है, चारों तरफ बहुत सारी, अंत के दिनों में सब कुछ होगा। लोग विरोध में आएंगे, समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, कठिनाई आएंगी, अपने लोग भी विरोध में आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस बात के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके साथ, यीशु ने भविष्यवाणी की, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा ये होगी, स्थिति होगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहें। अनंत जीवन को रेस में यदि बने रहे, हमने देखा था कि यदि हम रेस में दौड़ रहे हैं तो रेस में बना रहता है, लेकिन वो भी नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। और तभी आप उस इनाम को पाएंगे जब आप लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो। ये सब बातें होना, ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। पीड़ा बहुत दुख दर्द होता है, तकलीफ होती है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको रोज प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसके 12, 13 और 15 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वचन में लिखा है, 12 पद कहता है, और हमें चेतावनी देता है। ये समस्याएं, ये परेशानी, ये कठिनाई जो जीवन में आती हैं, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबरा जाना। लेकिन यहाँ पर तीतुस कहता है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के से जीवन बिताएं। संयम के साथ, भक्ति के साथ सारी परिस्थिति घटेंगी, लेकिन परमेश्वर का हाथ, जो अदृश्य हाथ है, जो लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन आप उसको महसूस करेंगे। उसका हाथ आपके साथ है, वो उसकी करुणा आपके साथ है। समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, कठिनाई आएंगी और अंत के दिनों में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन स्थिर रहना हमारा काम है। हम परमेश्वर के चरणों में एक दूसरे के साथ संगति करना छोड़ें। हमने क्या किया, अपने अपने सब तैयार कर लिया है। आज हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियो, प्रभु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। 2 व्यक्ति यदि एक मन के हो जाएं
तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम इस बात के में कमज़ोर पाए जाते हैं। दो व्यक्ति एक मन के नहीं है, आत्मा के नहीं हैं। एक आत्मा से हम संदेश तो देते हैं, लेकिन आत्मा से नहीं है। परमेश्वर कहता है, 13 पद में कहता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहें। यीशु मसीह आने वाला है, भयंकर स्थिति होने वाली है। आज संसार में बहुत कुछ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रियो, भयंकर स्थिति होने वाली है। ऐसी स्थिति होगी कि सब कुछ उलट पुलट जाएगा। जो सृष्टि बनी है सब समाप्त हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगी। जिसने बनाया वो कहता है, सृष्टि का रचयिता कह रहा है, जिसने इस चीज को बनाया है, रचा है, उसने पहले से भविष्यवाणी कर दी है। अंत के दिनों में ऐसा होगा, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो। ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ है। फिर भी हमें यह समझाया गया है कि हमें अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जो जिम्मेवारी दी गई है नेताओं को, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाएं, चाहे वो हमारे फेवर में है, चाहे हमारे विरोध में है। और इसलिए वो कहता है, नेताओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम विश्राम और चैन के साथ जीवन बिताएं। परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए कहता है कि हम इस धरती पर जब रहते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जो पूर्ण सुरक्षित हो। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर पूर्ण सुरक्षा हो। आप कितने पैसे वाले हो, आप कितना ही धनवान हो, आपके पास कितने लोग हो, सुरक्षा तो केवल परमेश्वर के पास है। और इसलिए कहता है कि हम अपने जीवन में इस बात को लेकर चलें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। यीशु मसीह प्रकट होने वाला है। नूह के जमाने में ऐसा हुआ, नूह के जमाने में ऐसा हुआ। लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज भी लोग विश्वास नहीं करते हैं, पर ये वचन तो अटल है। ये वचन तो अटल है। ये वचन बदलता नहीं है। इस वचन में जो लिखा है वो पूरा होगा। और इसलिए प्रियो 14 पद कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध और अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले काम में सरगम हो। एक ऐसी जाति तैयार करें जो ईमानदार हो, जो विश्वास लोग हो, ऐसे हो जो प्रभु पर भरोसा करने वाले हैं, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने वाले, प्रार्थना में घुटने टेक कर उसके निकटता में बैठने वाले लोग हों। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने घुटनों को मजबूत करें। समस्या तो सब जगह है, परेशानी तो सब जगह है। आप कहीं भी निकलेंगे, आप रोड पे जाएंगे तो समस्या ही समस्या है, आप घर में रहोगे तो समस्या है, आप जहाँ भी जाओगे समस्या आपको दिखाई देगी। लेकिन प्रियो, इन समस्याओं में से हम आगे बढ़ते जाएं और भले कामों में सरगम रहें। भले भले कामों में एक दूसरे की भलाई करना ना छोड़ें। चाहे लोग हमारे विरोध में आ जाएं, तब भी हम उनकी भलाई करते रहें, उनकी भलाई करते रहें, उनकी भलाई करते रहें। जीवन में भलाई करना है और यही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इसका ही प्रतिफल देगा। इसलिए वो कहता है, यह क्यों हुआ? कई बार हम सोचते हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों घटी। इसलिए प्रियो 15 पद कहता है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है,
जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए मुझे और आपको तैयार रहना है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं। आज जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की योजना है, उसको पूरा करें, उसको पूरा करें। परमेश्वर चाहता है हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और तीतुस ने इस बात को कहा है जो हमारी व्यवहारिक बात है, और कल हम देखेंगे कि हमारा मसीह चाल चलन कैसा होना चाहिए, जीवन में हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। इस चाल चलन को हम कैसे चला सकते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बरकत और आशीष देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे और आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का और आनंद का दिन बन सके। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु की आशीष को हम प्राप्त कर सकें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। आज की सुंदर सुबह आपने हमें दी, ये वचन हमारे हाथों में दिया, ताकि परमेश्वर हम आगे बढ़ते जाएं। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबरा जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। प्रभु ये निश्चित किया गया है। आज की परिस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु, आप हम सबको अपने हाथों में ले। हमारे सभी श्रोताओं के लिए जो प्यारे परमेश्वर अलग अलग स्थानों पर हैं, इस YouTube चैनल पर पिता परमेश्वर इस आवाज को सुन रहे हैं, प्रार्थना करते हैं हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर का, हर एक को सुरक्षित रखे, शैतान और दुष्ट की सारी चालों से बचाए। आपका दया का हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु जी। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाए, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए, अंधकार की ताकत दूर की जाए, और प्रभु चैन दे, आराम दे, तसल्ली दे, ताकि देश में खुशहाली रहे और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं उन स्थानों के लिए प्रभु जहां बाढ़ आई है। पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वहां अपने लोग को संभाल प्रभु, हर एक की मदद कर, जो परेशानी में है, जो कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी रक्षा करें, ताकि आपकी ओर से तसल्ली मिले, हिम्मत मिले, और सब बातों में हम आपको महिमा दे सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। मुसीबत से बचा, इसके लिए धन्यवाद। आपके हाथों में सौंपते हैं। आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं वचन हमारे जीवन में काम करे, हम आपकी निकटता का एहसास कर सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष